फिर आता है हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर। देखो क्यूरी टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस पेरा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच क्या होने वाला है, फेरोमैग्नेटिक पेरा के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। क्या आप फेरोमैग्नेटिक है और उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती जाएगी, लॉस होता जाएगा, कम होती जाएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेरा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे फेरो पेरा के अंदर कन्वर्ट होता है, पेरा बन जाता है, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर है। इसका देखो अगर हम ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। ये मैंने मान लिया टेम्परेचर है, यहां पे आपके पास ससेप्टिबिलिटी है पॉजिटिव के अंदर, और यहां पे ससेप्टिबिलिटी किसके अंदर होगी, नेगेटिव के अंदर। क्योंकि नेगेटिव इसलिए बना रहा हूं क्योंकि डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहां पे देखो इस तरीके का ग्राफ है। क्लियर है। अगर आपको पता लग रहा होगा कि जिसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो कौन सा होगा आपके पास, फेरोमैग्नेटिक होगा। ये कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। दोनों की पॉजिटिव है, लार्ज एंड पॉजिटिव फेरो होता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव क्या होता है, पेरा होता है। और स्मॉल एंड नेगेटिव, देखो नेगेटिव में ससेप्टिबिलिटी किसकी जा रही है, डाया की। ये क्या होगा, डाया होगा। अगर आप देखोगे इस पॉइंट के ऊपर फेरो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर रहा होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर टीसी। ये क्या होने वाला है, क्यूरी टेम्परेचर। बताओ क्लियर है। और आपको ससेप्टिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास अगर डाया है तो डाया की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, स्मॉल एंड नेगेटिव होगी। अगर आपके पास पेरा है तो पेरा मैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होने वाली है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी की। और यहाँ पे आपके पास आने वाली है स्मॉल एंड पॉजिटिव। और अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी होगी लार्ज एंड पॉजिटिव। क्लियर है। इसके ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 आएगी, इसके ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 आएगी, और इसके बहुत ज्यादा ग्रेटर 1 आएगी। आया समझ में। यह आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है यहां तक। तो ये आपके पास क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर है। अगर आपके पास इसके अंदर देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाए कि आपको ग्राफ दे रखा है किस किस के बीच में, टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में, और इस तरीके से आपको लाइन बनी हुई मिल जाए कि ये आपके पास एक मटेरियल है ए, यहाँ पे एक मटेरियल है बी, और ये एक मटेरियल है सी। बताओ ए बी सी कौन सा है। तो देखो इसके ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो तो हमारा क्या होने वाला है, ये तो होगा आपके पास फेरो, यानी ए तो क्या होने वाला है, फेरोमैग्नेटिक होने वाला है। इस ससेप्टिबिलिटी बी की पॉजिटिव है और क्या है, कम है, तो ये क्या होने वाला है, पेरा होने वाला है। और नेगेटिव में ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है, डाया की, तो ये क्या होगा, डाया होगा। बताओ क्लियर है यहां तक।